बॉलीवुड में आई थी ग्लैडिएटर, तलवारबाज। हाँ, तो ये शमशीर है, ग्लैडिएटर और शलवारबाज। शलवारबाज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, शमशेरा ऑफिशियल ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है शमशेरा ऑफिशियल ट्रेलर, ऑफिशियल टीजर। रणबीर कपूर, संजय दत्त, वानी कपूर। ये रणबीर कपूर है? ओह माय गॉड। स्टार्ट करते हैं। यशराज मूवीज है। हिस्टोरिकल मूवी लग रही है। सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा। कोई रोक ना पाएगा इसे जब उठे ये बन के सवेरा। कर्म से डकैत, धर्म से आजाद। ओके जनाब, अच्छा तो यूँ समझ लें कि रहते रहते बॉलीवुड को थोड़ा सा होश आता जा रहा है कि वही लव स्टोरी, वही घिसी पिटी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। कुछ नया करना बजट बचा बचा के गली मोहल्लों में और इस तरह के शूट्स कर करके एक बेहतरीन सेलिब्रिटी ले ली और एक बेहतरीन हीरोइन ले ली और एक अच्छी सी कहानी किसी से लिखवा ली, 6 से 7 गाने रोमांटिक और एक आइटम सॉन्ग बनवा लिया, तो उसके बाद आपका 10-15 करोड़ रुपए बाहर आ गए। सही। आप मीडिया में भी रहे और आपको एक फिल्म भी मिल गई और आपको प्रॉफिट भी मिल गया। मुझे एक बात याद आ रही है बॉलीवुड के हवाले से कि थोड़े दिनों पहले लोग ये बातें तक कर रहे थे कि बॉलीवुड वही सड़ी हुई जो दाल होती है ना, उसके अंदर ही मतलब दोबारा नया भगाड़ लगाकर वो पेश कर देता है। वही पुरानी दाल बार बार हम खाकर थक चुके हैं। अब हमें कुछ बिरयानी चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो बात कुछ ये है कि नया करने की जस्तुजू में ये निकल पड़े हैं, कुछ ऐसा लग रहा नया है। ट्राई कर रहे हैं। और स्पेशली रणबीर की बात करें तो वैसे भी जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत चूज़ी हैं वो अपने काम को लेकर। एक टाइप का ही काम बार बार नहीं करते, वही लवी डवी बॉय नहीं, कुछ हिस्टोरिकल होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को, ऑडियंस को भी पसंद आए, जो देखें तो देखते रह जाएँ। तो ये चीज़, ये क्वालिटी मैंने रणबीर में देखी है। दूसरी बात ये करना चाहूँगी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा इनको देखकर, मैं अपना बिल्कुल ओपिनियन दूंगी। अभी तो वैसे टीज़र है, बहुत छोटा सा था, 1.5 मिनट का, तो इतना आइडिया हो नहीं पाया। ट्रेलर आएगा तो फिर मज़ीद आइडिया होगा कि क्या स्टोरी है क्या नहीं है। लेकिन लुटेरे हैं और अपनी आवाम, अपनी जनता के लिए कुछ कर रहे हैं और जो भी योगदान है, जो भी मसले मसाइल हैं, सबको फेस करते हैं। तो मुझे जैक स्पैरो की याद आ गई। अच्छा। और मुझे थोड़ी सी रिजेम्बलेंस लगी कहानी में। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसी टाइप का कुछ देखने को मिले, लेकिन अभी ज़्यादा रिवील नहीं हुआ है तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी टाइप का कुछ होगा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा या चेंज होगा, लेकिन कहानी उसी टाइप की लगी मुझे। अच्छा, संजय दत्त वैसे तो बड़ा, हमने एक दौर देखा है जिसमें उनने एज अ हीरो भी बहुत काम किया है, लेकिन अब ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि वो मूवीज़ में विलेन का रोल कर रहे हैं। और विलेन का रोल भी वो इतने तपाक के साथ, इतने बुर्दबारी के साथ, मैं कहती हूँ कि करते हैं, इतनी बहादुरी के साथ ही। मतलब हीरो से ज़्यादा मेरी अटेंशन जब भी मैं संजय दत्त को देखती हूँ, किसी भी टीज़र में, किसी भी ट्रेलर में, तो मेरी ज़्यादा अटेंशन संजय दत्त की तरफ होती है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल दिखाते हैं। एक टक्कर का विलन होना चाहिए ना, वो होता है। अच्छा, नॉर्मली हम जो लव स्टोरीज़ वगैरह की जो कहानियाँ देखते हैं तो उसमें बेसिकली देखते हैं
कोई कज़न है तो वो मसला कर रहा है, फिर हीरो उससे बात करता है, या फाइट वाइट होती है जी, ख़त्म हो जाती है कहानी, या कोई बस्ती के कुछ लोग हैं वो आपके अपोज हैं, फिर हीरो उनको साइड करता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। और जी विलन होते थे लेकिन थोड़े हीरो के सामने थोड़े वीक विलन होते थे। ये विलन्स ऐसे विलन्स हैं, मैं ये कहूँगी, जो हीरो के बिल्कुल टक्कर के हैं, बल्कि हीरो को चाहिए कि उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए मज़ीद पावरफुल होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अंतर लगा पहले की मूवीज़ में और अब की मूवीज़ में कि बड़ा चेंज हो चुका है। अब विलेन को बड़ा पावरफुल दिखाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। ये चीज़ हॉलीवुड में बहुत पहले से दिखाई जाती है। ये नहीं कि हॉलीवुड की मूवीज़ हम देखते थे, बहुत ही बचपन की बात है, सिनेमा में जाते थे तो उस टाइम मैं ये देखता था कि हॉलीवुड में मतलब हम ये सोचते रहते थे आधी फिल्म एंड तक कि यार ये हीरो इसको एंड कैसे करेगा, कैसे मारेगा यार, ये इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली, इतने इसके पास बंदे, इतने लोग। अच्छा हीरो, और हीरो जो होता था वो भी ताकतवर होता था लेकिन विलन से कम होता था, तो कम से कम हम इंतज़ार तो ज़रूर करते थे कि होगा क्या। तो ये चीज़ अब बॉलीवुड को समझ आई है। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड साउथ से सीख चुका है, उसको समझ आ गई कि हम रीमेक बना के ना, अच्छा जब हम रीमेक ही बना रहे हैं तो हम साउथ के किसी राइटरों को क्यों ना पकड़ लें। सही, ये भी अक्लमंदी है। ठीक है ना, आप एक नई चीज़ साउथ जैसे क्यों ना बनाओ, जब आपके पास इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, आपके पास इतने बड़े बड़े एक्टर हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखना चाहती है, तो अब इन्हें ये होश आया और अब इस चीज़ पे लग पड़े हैं। संजय दत्त की बात ये है कि संजय दत्त की अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनका एक उनका एक फेम है, जो उनका एक क्रेज़ है आवाम के जहनों में, तो उसका एक असर है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हर बड़ी फिल्म में विलन के तौर पे संजय दत्त के अलावा इस वक्त कोई किसी को नहीं दिख रहा। मैंने आगे पीछे 3-4 ब्लॉकबस्टर्स मूवीज देखी हैं जिसके अंदर मैंने एज अ विलन संजय दत्त को ही देखा है। तो मुझे लग रहा है इनको शायद मखसूस कर लिया गया है कि हमारी मूवी में अगर विलेन काम करेगा तो विलेन के लिए रोल संजय को ही देना है। दूसरी बात ये करना चाहूँगी कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं खाइफ हो गया था। साउथ की जो कामयाबियां हैं या साउथ इंडस्ट्री जिस तरीके से परवान चढ़ रही थी, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही थी, एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवी दे रही थी, तो मुझे लगा कि ये सारे के सारे सर जोड़ कर बैठे हैं और इनको लगा है कि अब तो साउथ इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री को खा जाएगी थोड़े दिनों में, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब हमें कॉपी पेस्ट से निकल कर अपना कुछ नया कंटेंट लाना चाहिए, ऐसी स्टोरीज लानी चाहिए जो वाकई ऐसी हों कि इनकी बाहुबली को, इनकी आरआर को, इनकी केजीएफ को टक्कर दे सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा जब बाहुबली, मैं कहता हूँ जब से बाहुबली आई है, हिस्टोरिकल है, थोड़ी सी पुराने दौर की है, तो उसने लोगों के माइंड चेंज किए। आप अपनी दुनिया में रहते हुए ही स्क्रीन पर भी अपनी ही दुनिया देखें तो मज़ा क्या है। आप एक अलग ही दुनिया में जब तक नहीं जाएंगे, अब शमशीरा एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगी, बाहुबली आपको एक ऐसे इलाके में ले जाती है जहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक अलग दौर है, अलग दुनिया दिखती है, तो आप थोड़ा सा अपनी दुनिया से निकल जाते हो मेंटली तौर पर। बिल्कुल, आपने एक वीडियो में ये बात भी कही थी कि इंसान का जो नेचर है ना, उसको नत नई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसे सेम उकता जाता है, डेली की दाल खा के इंसान उकता जाता है, उसको कभी ना कभी तो बिरयानी चाहिए। शमशीर का मतलब, शमशीर तलवार को कहते हैं, तो शमशीरा का मतलब तलवार चलाने वाला, शायद ऐसा ही होगा। एक फिल्म आई हॉलीवुड में आई थी ग्लैडिएटर, तलवारबाज, हाँ तो ये शमशीरा है, ग्लैडिएटर और शलवारबाज। तो ये है कि ग्लैडिएटर और शमशीरा तलवारबाज, तो मेरे ख्याल में मैच करता है शायद। अगर कोई गलती हो रही है तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं तो बहुत ही गलतियां करता रहता हूँ। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला एक अलग दुनिया, मेरे पसंद की, मेरे मतलब है कि जिस टाइप की मूवीज़ मुझे पसंद है उस टाइप की मूवी है। बहुत ही इंतज़ार रहेगा मुझे। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।